Okay, today we are going to discuss our chapter that is chemical bonding. So, what is chemical bonding? So, basically chemical bonding एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखती है। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाती है। Why atoms form bonds? सो एटम्स को क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो बॉन्ड्स बनाएं? फर्स्ट रीज़न होता है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। दूसरी रीज़न होती है कि वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और ख़ुद को स्टेबल करते हैं। तीसरी रीज़न होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल सेज दैट एटम्स प्रेफर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉलो डुप्लेट रूल क्योंकि उनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड नोबल गैसेज आर स्टेबल एंड दे डू नॉट रिक्वायर टू complete their octet because their octet is already completed. अगर हम टाइप्स की बात करें केमिकल बॉन्ड्स की तो हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो हमारे पास 5 हैं: आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, मेटालिक एंड हाइड्रोजन। आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज़ बेसिकली ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ये बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल इसकी हम लेंगे NaCl। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। सो ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा H2 का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट। डबल के अंदर हमारे पास O2 की एग्जांपल आ जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास N2 की एग्जांपल आएगी। अगर हम वैसे इसकी जनरल एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कोवलेंट है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली शेयर्ड पेयर डोनेटेड बाय वन एटम। सिर्फ एक ही एटम जो है वो अपना पेयर जो है शेयर करेगा। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे कि NH4+ और CO के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल आयंस। इसके अंदर बेसिकली C होती है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की और ये कंडक्टिविटी और मेलेबिलिटी जो हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी मेटालिक बॉन्ड की वजह से अपेयर होती हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के दरमियान HF का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजन होगा। मतलब हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल वाटर है और DNA। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, जो कहती है कि बॉन्ड फॉर्म्स बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर विद ऑपोजिट स्पिन्स एंड एक्सप्लेन बॉन्ड डायरेक्शन। फिर MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच सेज दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके अंदर हमारे पास कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती हैं कि इधर द बॉन्ड इज द एटम इज diamagnetic, paramagnetic, so it will show the magnetic behavior of atoms. Then हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया जाएगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिवाइडेड बाय 2। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर हम कंपैरिजन करें VBT का MOT के साथ तो VBT लोकलाइज बॉन्ड्स के लिए होगी और सिंपल मॉडल है MOT डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी और मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिकल बॉन्डिंग में जो हम डिस्कस करते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए जाते हैं और क्या होता है हमें उसके नतीजे में डीजेनरेट और एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है।
एग्जाम्पल्स इसके कॉमन जो हैं वो sp, sp2 और sp3 है। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बताती हैं। उसके बाद वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को बताती है। और लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल जो भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी उसको हमारी वेस्पर थ्योरी बताएगी। एंड वेस्पर थ्योरी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हिब्रिडाइजेशन, कि मतलब जैसे हम देखते हैं sp हिब्रिडाइजेशन, तो उसके लिए हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होगी। उसके बाद sp2 के लिए ट्राइगोनल होगी, sp3 के लिए हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। तो वेस्पर थ्योरी को हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल बॉन्डिंग की? इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हेल्प्स अंडरस्टैंड रिएक्शंस, एंड इट बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। So that's the end of the chapter. Summary, I've just summarized all the topics and for the quick review. So if you want to see the detailed video, you can also check detailed lecture on chemical bonding. Thank you so much for listening.